Hello dear students, my name is Sailendra. Today I will teach you the topic quadratic equation. This is chapter 4 in class 10 CBSE NCERT. So let us start the chapter quadratic equation. आपने इससे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल में हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एटसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो थी ax² प्लस bx प्लस c। ये आपकी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ए बी सी क्या है यहाँ पे? तो ए बी सी आर रियल नंबर्स। ए स्पेशली कांट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक कंडीशन हमेशा याद रखेंगे, ए कांट बी इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमको रियल लाइफ सिचुएशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो एक सिचुएशन लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन। सपोज आपको एक हॉल बनाने के लिए कहा गया है और हॉल का एरिया दिया हुआ है। हॉल का शेप जनरली रेक्टेंगुलर होता है और आपको गिवन है कि हॉल का जो एरिया है 300 मीटर स्क्वायर है और आपको कंडीशन है कि इसका जो लेंथ है दैट शुड बी 1 यूनिट मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंडीशन है लेंथ ऑफ द हॉल शुड बी मस्ट बी 1 यूनिट मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ एज्यूम करते हैं कि x है, तो इसका लेंथ क्या होगा एज पर द कंडीशन गिवन इन क्वेश्चन, 1 यूनिट मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। विड्थ इज x, ट्वाइस ऑफ विड्थ इज 2x। तो अब हमको लेंथ और ब्रेड्थ इसका मिल गया है और एरिया दिया हुआ है। तो अब हमको फाइंड करना है कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना होगा। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसका एरिया हमारे पास है, तो हमको पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास आया हुआ है 2x प्लस 1, वहाँ पे आया हुआ है 2x प्लस 1। और हमारे पास ब्रेड जो हमने एज्यूम किया है वो है x। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2x स्क्वायर प्लस x ऐसा आएगा। तो सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ये जो हमको इक्वेशन मिल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होती है, वेयर a कांट बी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी, रूट मिलेगा, और x को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको ब्रेड्थ मिलेगा, और यहाँ पे x को पुट करेंगे तो हमको लेंथ भी मिल जाएगा जो हमको फाइंड करना था। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वो तो हम देखेंगे ही। अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है रियल लाइफ सिचुएशन में, हमको कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है सॉल्व करने की। तो इस तरीके के सिचुएशंस होते हैं कई बार जहाँ पे आप जब इसको जब एरिया के फॉर्मूला में आपको पुट कर रहे हैं इसको, तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम यहाँ पे एबीसी कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे x की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्यूशंस
और बात करेंगे रूट्स, और एक चीज होती है जीरोस। ये आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल के केस में हम जीरोस फाइंड करते थे। जीरोस क्या होता था, कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसमें एक्स की ऐसी वैल्यू जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वो हम उसको जीरो बोलते थे। लीनियर के केस में एक जीरो होता था, क्वाड्रेटिक के केस में दो जीरो होता था, क्यूबिक के केस में तीन जीरो होता था मैक्सिमम। और ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक और जो भी हाईएस्ट डिग्री इक्वेशंस के लिए वैसे ही होना है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालने बोलता है तो भी हमको रूट्स ही फाइंड करना है, अगर जीरोस निकालने बोलता है तो भी हमको रूट्स ही फाइंड करना है, या फिर कोई भी इसमें से बोले, ये तीनों एक ही बात है, सॉल्यूशंस फाइंड करना, रूट्स फाइंड करना, या फिर जीरोस फाइंड करना। आगे चल के हम लोग देखेंगे टॉपिक्स क्या क्या देखेंगे, वो देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं ये इंट्रोडक्शन हमने देखा है। इसके बाद हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, उसमें हम दो मेथड्स देखेंगे। पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें हम लीनियर फैक्टर निकालते हैं। चलिए इसको हम करके दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा मेथड जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा, नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इस बेसिस पे क्या क्वेश्चन, सिंपल कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आपको बताना रहेगा कि ये फाइनली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे भी बनते हैं। हम ये पता करें कि ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हम पता करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को साइड साइड सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आप एक बार अगर ऑब्जर्वेशन से इसको देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं है कि नहीं है, तो भी देख करके बता सकते हैं। लेकिन हम ऑब्जर्वेशन से सिर्फ नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके फुल प्रूफ तरीके से हम जब श्योर हो जाएंगे तभी हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 आना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 8 माइनस सॉरी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये आप देख सकते हैं ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन लिया था वैसा ये नहीं है। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में नहीं है। सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये जो है क्वाड्रेटिक नहीं रह रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो देखेंगे शुरुआत में देख के आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन आगे आकर के कैंसिल हो रहा है। इसलिए हम जब तक पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम आंसर ठीक नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है हमको। इसको देखेंगे हम, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला रहेगा, ऐसा देख के लग रहा है। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3ab 3 टू जा 6x, ए प्लस बी एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 4। यहाँ ध्यान रखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे नहीं बन रहा है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे इसको। तो हम देख रहे हैं अगले स्टेप में कि यहाँ पे ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, सो कैंसिल आउट कर देंगे इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12x इक्वल्स टू -4। तो ये फाइनली आ रहा है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 12। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 6 यहाँ से कॉमन हम निकाल सकते हैं, 6 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे 6 टू जा 12
2x एंड 6 2 जा 12। तो ये हमारा फाइनली आ रहा है और हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि दिस इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो जनरली यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टर्म है उसको चार टर्म करते हैं और हम कॉमन निकाल करके आगे दो लीनियर फैक्टर बनाते हैं और वो दो लीनियर फैक्टर को हम इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करते हैं और वहां से हमको एक्स के टू रूट्स, अटमोस्ट टू रूट्स हमको वहां से मिलते हैं। तो ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपने 9th में भी पॉलिनोमियल में सॉल्व किया हुआ है, 10th में भी किया हुआ है, तो ये काफ़ी आपको आता है। फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। तो फैक्टराइजेशन मेथड है पहला मेथड। इसके बाद जो दूसरा मेथड होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको हम इसके बाद देखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड में। तो इसके हम चार एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। चलिए लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप पहले भी आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आपको रिवाइज हो जाएगा। इस पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। ये a है और ये c है। हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास ac क्या आता है, जैसे 12 इंटू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ac आ गया 12। ac आ गया हमारे पास 12। अब हम, क्योंकि मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो हम AC जो हमारे पास आया हुआ है इसके ऐसे फैक्टर्स हम लेकर के आते हैं जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये फाइनली आ जाए। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा मतलब हम इसको एक टर्म को दो टर्म में लिखेंगे, तो ये स्प्लिट हो जाएगा मिडिल टर्म। फिर हम उसको दो पेयर बना करके अलग अलग हम कॉमन लेकर के लीनियर फैक्टर लेकर के आते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ए सी हमारे पास आता है इसके हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, अभी हम यहाँ पे करके देखेंगे। इसके फैक्टर निकालते हैं हम, फिर देखते हैं कि किन फैक्टर्स को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से आना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करने से, वो यहाँ पे जो साइन है सी के पहले वो बताता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे ऐड करने से ही आएगा, ये ऐड करने से ये यहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे, ऐड करने के बाद ये फाइनली -7x आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास AC आया हुआ है 12। अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब 1 12 प्लस 1 13 आ रहा है, हमको 13 तो लाना नहीं है। अब 2 से देखते हैं, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 6 प्लस 2 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए हमको। अब हम 3 से करके देखते हैं, 3 इंटू 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 आ रहा है। तो हमारा जो हमको जो चाहिए वो चीज़ 3 एंड 4 है। तो हमने AC को 3 इंटू 4 में हम इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब 3 एंड 4 में ऐसा ही स्प्लिट कर रहे हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा AC भी आ गया और इसको ऐड करने से हमारा ये भी आ गया। हम इसको 3 एंड 4 के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखेंगे ये वैल्यू ऐड होकर के फाइनली यही आनी चाहिए। जस्ट हम इसको दो टर्म में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वैल्यू चेंज कर देंगे, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 4 माइनस 3 7x आ रहा है। इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि हम 3 को पहले क्यों नहीं लिखे। आप 3 को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, फाइनली आपका आंसर वही आएगा, कुछ भी अलग नहीं आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम इसमें दो दो पेयर बना करके हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद फर्दर कॉमन लेंगे, फिर हमारे दो लीनियर फैक्टर आएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं इस पे जैसे हम देखेंगे कॉमन, तो x तो कॉमन है ही और 4 भी कॉमन है, तो 4x कॉमन आ गया, यहाँ से 3 होगा,
3x यहाँ पे बचेगा, 4 3 जा x एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमने 4 को भी कॉमन ले लिया है, x को भी ले लिया है, तो यहाँ पे 1 बचना है। फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है मान के चलेंगे। 3x ये माइनस, क्योंकि बाहर में है तो यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ेगा, इसी इक्वल टू 0। अब देखेंगे फिर से सेम, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, 3x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद बचेगा 4x एंड माइनस 1, 4x एंड माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअली इक्वेट करते हैं 0 से, और यहाँ से हमारे x का रूट्स आता है। कैसे होगा ये, सबसे पहले हो जाएगा आपका 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/4। तो फाइनली हम एक बार ऐसा एक स्टेप इसको जैसे इधर किया वैसे बढ़ा सकते हैं, x इक्वल्स टू 1/4। तो फाइनली जो आपके रूट्स हैं यहाँ पे ये है, हम ऐसा लिखते हैं 1/3, 1/4। हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं, और यहाँ पे हमको 2 रूट्स मिल गया है। आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यहाँ पे समझेंगे। 4 क्वेश्चन में आपको कितना भी भूले होंगे आपको फिर से ये याद आ जाएंगी चीजें। फिर से वही करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 आ गया आपका, ए सी यहाँ पे आ गया 6। अब 6 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे, उसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसको ऐड करने से, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ऐड करने से 7 आ जाए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 से करते हैं हम लोग, 1 × 6, देखिए 6 + 1 7 आ रहा है, तो हमको आगे करने की जरूरत नहीं है, हमको फैक्टर्स मिल चुके हैं। और फैक्टर्स मिलते ही आप सॉल्यूशन बता सकते हैं, हालांकि अभी आप आगे देखेंगे और क्या सॉल्यूशन आता है आपको। चलिए ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2x², हम 7x को क्या करेंगे, अब x + 6 लिखेंगे, सॉरी x + 6x लिखेंगे तो 7x आ जाएगा। 3 तो देखेंगे कि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, 7x आ रहा है, अभी 7x आ रहा है। अब इसके बाद दो का पेयर बना करके हम कॉमन निकालेंगे, बहुत इजी है। इसके आगे 2x यहाँ से कॉमन आएगा, x बचेगा, +1 बचेगा, यहाँ पे कॉमन 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पे आपका, हाँ ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 एक्चुअल में कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2x आ रहा है, 2x + 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से 2x + 1 फिर से कॉमन आ जाएगा, और x + 3, ये और x + 3, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दोनों फैक्टर इंडिविजुअल इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम इसको, x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू -1/2, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू -3। तो ये ध्यान रखेंगे कि फाइनली जो आपका आंसर आ रहा है ये आएगा आपका -1/2 एंड -3। ये दो आंसर आ रहे हैं आपके, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे रिवाइज करेंगे हम, फिर से यहाँ पे फिर से ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36। यहाँ पे ए सी हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 36। अब 36 को हम स्प्लिट करेंगे, ऐसा स्प्लिट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास माइनस, देखिए यहाँ पे जो साइन है इसका इंपॉर्टेंस है, ये बताता है कि माइनस करने से आना चाहिए कि प्लस करने से आना चाहिए। तो यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करने से आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। तो हम फिर से जो है 36 को हम जो है देखते हैं आगे कि क्या करने से आएगा। 36 को हम कैसे लिखेंगे, तो 36 × 1 लिखने की बहुत दूर है उसमें, तो माइनस करने से नहीं आएगा। हम और आगे बढ़ते हैं, 36 × 1 ये नहीं करेंगे, यहाँ पे तो कम आएगा आपका, 35 आएगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं, 36 इसको करते हैं हम 3 से, 4 से, 3 12 3 जा, में भी आपका क्या आएगा, 12 - 3 आएगा, 9 आएगा। अभी हमको 5 तक पहुंचना है, तो हम इसको करते हैं। इसके बाद 4 से हो रहा है क्या, ये 4 से करते हैं, और हम करते हैं 9 × 4, ये 36 आ रहा है। अब देखिए इसको माइनस करने से 9 - 4, 9 - 4 हमारे पास 5 आ रहा है। तो हमको इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है, ये हमको मिल चुका है। बहुत आसान है, स्टार्ट करेंगे 1 से।
एक का फैक्टर देखेंगे, 2 से इसका फैक्टराइज करेंगे, 3 से करेंगे, डिवाइड करेंगे, वैसा करके आपको जो है फाइनली मिलेगा कि नहीं 9 माइनस 4 जो करने से आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो हम इसको यहाँ पे कैसे सेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, 6x²। अब हम इसको लिखेंगे, हमारे यहाँ पे माइनस करने से आना चाहिए और फाइनली प्लस आना चाहिए, तो बड़े वाले को हमको प्लस लिखना पड़ेगा। तो ये है जो है 9x हो जाएगा और ये -4x हो जाएगा, -6 = 0। यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे इसको लिखना है। फाइनली जो है माइनस करने से आना चाहिए, इसलिए हम क्या है बड़े वाले को प्लस साइन किए हैं। अगर यहाँ पे -5x होता तो हम क्या करते, -9x एंड +4x करते, तो हमको फाइनली यहाँ पे -5x मिल जाता है, लेकिन हमको प्लस में चाहिए, इसलिए हम बड़े वाले को प्लस में लिए हैं और छोटे वाले को 4 के पहले माइनस लिए हैं। तो आगे इसमें फिर से पेयर बनेगा और ये सॉल्व होगा। यहाँ पे हम 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे कॉमन आएगा आपका 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 2x आएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x माइनस, सॉरी माइनस बाहर में है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। 2x + 3 कॉमन आ जाएगा बाहर में, 3x - 2 आपका यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअली इसको इक्वेट करेंगे, 2x + 3 = 0 और 3x - 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू -3/2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी, ऐसा लिख सकते हैं हम 2/3 एंड -3/2। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया है। तो ये है 2 रूट्स, x के 2 रूट्स हैं इसमें, इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट आ चुके हैं। अभी तक 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं, इसमें आप काफ़ी अच्छे से इसको कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर से आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो है बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो गया यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे क्या है, 3x² - x - 4। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हम इसको a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ac = 12 आ रहा है, 3 4 जा 12। अब 12 को ऐसा स्प्लिट करना है हमको, ऐसा फैक्टराइज करना है 12 को हमको कि जो उसके फैक्टर आए उनको हमको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी माइनस में आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए आंसर लास्ट में, जो मिडिल टर्म है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 3 जा 12 है, 1 × 12, इसमें तो हमारा 12 - 1 या 1 - 12 -11 आ रहा है, हमको लेके आना है 1 लेकर के आना है। तो इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो हमने जो ये किया है यही फैक्टर बनने वाला है, 3 4 जा 3 × 4 = 12 होता है, और हम 4 - 3 करें तो 1 आता है। तो फाइनली हमको ये काम आएगा यहाँ पे। करते करते आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको डायरेक्ट जो है पूरा 1 2 3 करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि हम फाइनली क्या लिखें कि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन इसका, 3x² माइनस, हम इसको माइनस में लेके आना है तो 4x पहले लिखेंगे, माइनस वाले के साथ लिखेंगे, और हम बाद में लिखेंगे 3x - 4 = 0। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमको वहाँ पे -x लेकर के आना था। अगर +x लेकर के आना होता तो +4x - 3x लिखते, इसका ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे दो दो का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन, सिर्फ x कॉमन है यहाँ पे, तो 3x होगा -4, और यहाँ पे कोई कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 3x - 4 = 0। ये कॉमन निकलेगा यहाँ से, 3x - 4 एंड इधर जो बच गया आपका x + 1 = 0। यहाँ से आइदर 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। यहाँ से x = 4/3, यहाँ से x = -1। तो फाइनली जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे x = आ रहा है -1 एंड 4/3। ये सॉल्यूशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा 4 क्वेश्चंस देखा हमने यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन कंपेयर करके आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फैक्टराइजेशन मेथड आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे ध्यान देंगे, कई बार मैंने बोला है कि एसी को स्प्लिट करना है, एक्चुअल में हमको स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म को ही, लेकिन एक्चुअल में एसी को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, एसी के जो फैक्टर बन रहे हैं उससे हम जो है उसके हिसाब से हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, फैक्टर के हिसाब से हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो ऐसा मैंने गलत बता दिया, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने एसी को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट हमको फाइनली मिडिल टर्म को ही करना है, लेकिन हमको वो हिंट जो है एसी से मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और यहीं से आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मिलता है। दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी उसको बोलते हैं। अभी जो नई बुक आई हुई है एनसीईआरटी का रेशनलाइज बुक है, उसमें बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को उसमें से गायब कर दिया है, लेकिन क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला वहीं से आता है तो आपको ये जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है वहाँ पे। और उससे पहले, डिराइव करने से पहले एक दो क्वेश्चन करेंगे हम वहाँ पे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको फॉर्मूले फॉर्मूले में लिख सकते हैं, सीधा फॉर्मूले के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं आगे। सो स्टूडेंट, जो हम लोग दूसरा मेथड देख रहे हैं उस मेथड का नाम है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको सीधा फॉर्मूला होता है एबीसी के फॉर्म में। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यू ला करके सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हम लोग दो तीन क्वेश्चन देखेंगे पहले कि किस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें बना सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और फिर हम उसी से डिराइव करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसा मेथड का नाम है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है ये आपके पास पहले से ए का स्क्वायर है। आगे का ऐसा कंडीशन भी देखेंगे जब यहाँ पे जो इसका फैक्टर है, कोफिशिएंट है, वो 1 नहीं होगा। यहाँ पे तो 1 है मान लीजिए, तो यहाँ पे 1 है तो बड़ा आसान है, आपको ए का स्क्वायर, तो पहले से आपके पास ए का स्क्वायर पहले से अवेलेबल है। ए का स्क्वायर हो गया, ए फिक्स हो गया कि ए हमारा एक्स है। अब हम 2ab, यहाँ पे 2ab, ये हमेशा हम इसको 2ab में स्प्लिट करेंगे, वहां से हमारा डिसाइड होगा बी। ए यहाँ से डिसाइड करेंगे, बी यहाँ से डिसाइड करेंगे, बाकी चीजें हम 8 सब्ट्रैक्ट करके उसको हम बी स्क्वायर बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम इसको 2ab, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ए भी फिक्स हो चुका है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। बी, हमको बी ऐसा लिखना है, ये फाइनली 4x आ जाए। तो यहाँ पे तो आसान है, आगे मैं बताऊंगा कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड है तो कैसे हम बी फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो आसान है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 2 2 जा 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे बी क्या डिसाइड हो गया, 2 है। हमको इसमें क्या चाहिए, पूरे फॉर्मूला को बनाने के लिए हमको बी स्क्वायर चाहिए। तो 2 अगर बी है तो बी स्क्वायर हो गया 8, सॉरी 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर हमने ऐड किया, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में अगर हमने कुछ चीज़ ऐड किया है तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन डिसबैलेंस ना हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 का स्क्वायर। फाइनली हमने क्या किया, यहाँ पे 0 ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब हमने कोई डिफरेंस, कोई डिस्टर्बेंस हमने इक्वेशन में नहीं किया है। तो इस तरीके से जब भी हम ऐड करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ है आपने प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पे हमारे पास बच गया -5, दिस इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करेंगे, ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, -4 एंड -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड ये हो रहा है -9, दिस इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 9। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 इक्वल्स टू 9 स्क्वायर रूट। इसके बाद के स्टेप में हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3। अब देखिए ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे, ये प्रोसेस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ऐसे ही आगे भी करना है, बस आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स, यहाँ पे जो कोफिशिएंट कुछ और आता है अगर, जिससे हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे हमारे लिए इजी था, यहाँ पे को डायरेक्ट ए स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक्स, एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसको हम +3 ले सकते हैं
अब यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस टू इक्वल्स टू +3 और x प्लस टू इक्वल्स टू -3। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स आएंगे, x इक्वल्स टू 3 -2, x इक्वल्स टू 1, ये एक रूट आ गया। और दूसरा जो रूट है ये है x इक्वल्स टू -3 एंड -2, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -5। तो ये आपका सेकेंड रूट आ गया। तो फाइनली यहाँ पे x के दो रूट आए एंड दे आर 1 एंड -5। हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं इसको? हम यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। अगर इस वैल्यू पे अगर ये 0 हो रहा है तो ये RHS इक्वल्स टू LHS आ रहा है, तब जा करके ये वैल्यू होंगे। एक बार हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम पुट करके देखते हैं 1। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, 4 आएगा, -5 आएगा, 0, 4 + 1 5 एंड 5 0 आ जा रहा है। हम लोग देखते हैं -5 को रख के देखते हैं। -5 को रखेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 20x आएगा, सॉरी 20 आएगा। यहाँ पे x को हमने -5 पुट किया है, तो -5 × 4 -20, और यहाँ पे है -5 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको कि ये -25 आएगा और ये 25 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों रूट हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये दो रूट आ गए बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। सेकंड क्वेश्चन से काफ़ी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो कोफिशिएंट था 1 था, उसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी आएगी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हमारा जो है अभी फिलहाल में क्या करेंगे हम कि हमको इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बनाना है। इसके लिए हमको सबसे पहले ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए हमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लिए। तो ये 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ये 15x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमको 9 परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है, तो 3x का होल स्क्वायर। अब हमारा a फिक्स हो गया, a मिल गया हमको यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 2ab में इसको स्प्लिट करेंगे। 2ab में हम 2 को चेंज नहीं कर सकते, a हमारे पास फिक्स है, ab हमारे पास फिक्स हो चुका है। अब हम b डिसाइड करना पड़ेगा हमको। b हमको ऐसा लेके आना है कि इसको जब सॉल्व करें तो -15x आए। मैंने जैसे बोला था पिछली बार, जितनी आसानी से आ गया था आपका वहाँ पे, यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पे या तो आप दिमाग लगा के यहाँ पे कुछ ऐसा लिखिए कि ये आ जाए, या फिर मान लीजिए आपको अभी तुरंत सोच नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि 2 3 जा, यानी ये 6 हो गया। 6 में सपोज y मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आपका 15/6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 6, तो 5/2 आया। तो यही आपका b का वैल्यू है। अब हम लोग फिर से लेकिन सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो हमने -2ab है वो फाइनली वही आ रहा है कि वैल्यू चेंज तो नहीं हो गया। तो इसको करिए, 2 3 जा 6, 5 जा उससे भी आसान है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 और x है, तो -15x आ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे a का स्क्वायर -2ab मिल गया है, लेकिन हमको यहाँ पे b का स्क्वायर भी लाना है, तो नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। सिर्फ हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। और ये +6 पहले से है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a 3x है, माइनस b 5/2 है, होल स्क्वायर ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, इसको अलग से सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं या यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। अलग से सॉल्व करके एक ही बार में इसको लिखते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा -25/4 + 6, ये हमको सॉल्व करना है। 4 आ गया एलसीएम यहाँ पे, -25 ये +24, यहाँ पर -1/4 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे -1/4, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको आगे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है वैसे ही हम इसको भी करेंगे, 1/4, और ये स्क्वायर रूट भी लग जाएगा यहाँ पे। और ये फाइनली जो आ जाएगा आपके पास
3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से हम जो है इसको एक बार प्लस लेकर के वैल्यू, एक बार माइनस वैल्यू लेकर के हम यहाँ से दो सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे इसके। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस 1/2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2। तो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6/2, और यहाँ से 3 जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक रूट आ गया आपका। दूसरा रूट, और हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2। इसको हम -1/2 लिख सकते हैं। 3x इक्वल्स टू -1/2 प्लस 5/2। x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। और स्टेप कर लेते हैं। x इक्वल्स टू फाइनली आ जाएगा आपका -1, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3 आएगा। तो आपके यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, और एंड दे आर 1 एंड 2/3। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैंने कहा था सेम क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे इसी क्वेश्चन को, और इसके बाद हम लोग आएंगे फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला पे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है वही मैं आपको आगे बताऊंगा, और क्यों उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो सेम क्वेश्चन हम और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हम इस इक्वेशन में, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि 3 को सिंपल, जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया था, यहाँ पे हम इसके यहाँ पे जो कोफिशिएंट है a जो है यहाँ पे 3 है, उसको हम 1 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पूरे इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सेम क्वेश्चन हम बस थोड़ा से अलग तरीके से कर रहे हैं, मेथड सेम है, बस तरीका अलग होगा, मेथड सेम है। बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर ही हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। और इसी तरीके से आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपका इसी तरीके से आता है, इसलिए ये तरीका आपको फाइनली बता रहे हैं। तो यहाँ से जब 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये 5/3x हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब जो है हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर हमको मिल गया यहाँ पे। अब इसको हम 2ab में स्प्लिट करेंगे। माइनस है, 2 फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते, ए भी फिक्स है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। बी बी हमारा डिसाइड करना है हमको। मैंने जैसे बताया था यहाँ पे बी हमने आसानी से डिसाइड किया था। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट, बहुत तेज आपका दिमाग काम करते तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर आपका दिमाग उतना तेज काम नहीं कर पा रहा है, जो कि बाद में करने लग जाएगा, तो अभी फिलहाल जो मेथड है 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 5/3 आ जाए। तो सपोज 2 में y मल्टीप्लाई करें कि 5/3 आ जाए, मैंने जो मेथड बताया था आपको। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/2 3 जा 6। तो यहाँ पे जो है 5/6 अगर हम इस पे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाला जो 2ab है वो आपको मिल जाएगा 5/6। तो यहाँ पे हम 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे, हम देख भी लेंगे कि इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 3 जा 6, तो 5/3 आ रहा है, और एक से माइनस है 5/3 माइनस 5/3 आ जा रहा है। अब इसके बाद हमारा क्या है दूसरा चैलेंज, कि हम यहाँ पे बी स्क्वायर को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें। देखिए मेथड सिमिलर है, बस यहाँ पे हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया 3 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मेथड सही है, दोनों ही तरीके सही है, मेथड तो एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5/6 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। सेम चीज हमको क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सेम चीज जो हमने ऐड किया है वही हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे 2/3 पहले से है। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ तक a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व करके सीधा यहाँ पे लिखते हैं, क्या आएगा यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 25/36 माइनस में है, प्लस 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -25।
36 आपका एलसीएम है अगर यहाँ पे, तो इस पे क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 वन जा एंड 3 टू जा, 12 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो ये फाइनली जो आपके पास आएगा ये आएगा -1/36। क्या आएगा, -1/36। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -1/36, दिस इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क वाला काम था, ये हम स्टेप्स में भी कर सकते थे, लेकिन स्टेप्स बढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत जरूरी नहीं है। तो ये फाइनली आपका x-5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36। अगले स्टेप में 1/5/6 दिस इज इक्वल्स टू +-1/6 आ रहा है, इसको आप समझते हैं, स्क्वायर रूट आएगा 1/36 में, तो जब बाहर आएगा तो +-1/6 आएगा। यहाँ से एक बार x इक्वल्स टू प्लस लेंगे तो +1/6, और ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा तो +5/6 हो जाएगा। दूसरी बार में हम क्या लेंगे, x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो -1/6, और ये जो है +5/6, ये हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 + 1 6/6, ये 1 आएगी। देखिए इसकी भी वैल्यू, पहली वाली वैल्यू 1 आई थी, इसमें देखते हैं दूसरा दूसरा वैल्यू 2/3 आता है कि नहीं आता है। x इक्वल्स टू -6 एलसीएम आएगा, -1 एंड 5, ये आ जाएगा 4। हम जब इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा, तो यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 2/3 आ गया। देखिए सेम क्वेश्चन को हमने अलग तरीके से किया है, लेकिन सॉल्यूशन सेम ही आ रहा है। x की यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा A1 एंड 2/3 आएगा, ये हम पहले भी ला चुके हैं। अब इसके बाद सेम चीज़ हम करके क्वाड्रेटिक फार्मूला लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं, इसको अभी पैरेलल में रहने देते हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे आता है देखते हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, अब एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और उसको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसा हमने अभी पीछे के 3 क्वेश्चंस को किया है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो हमको इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। ये जो मेथड हमने फॉलो किया है, इसमें एग्जैक्टली यही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, उससे हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार डिराइव कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ऐसे आप बस देखते हैं फार्मूला तो आप बार बार उसको भूल जाते हैं, एक बार डिराइव करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा फार्मूला कि आता कैसे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ए जो है यहाँ पे ए से डिवाइड करेंगे, इसको ए से डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म को ए से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये x², ए बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ पे b बाई ए एक्स एंड c बाई ए, ये आपका यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, ए का स्क्वायर आपको बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको 2ab बनाना है, 2ab, तो 2 कुछ नहीं कर सकते, 2 तो फिक्स है, a हम क्या कर सकते, a भी फिक्स है, x हो गया। अब b हमको डिसाइड करना है, तो मैंने भी बताया था कि हम b कैसे डिसाइड करते हैं। हमारे पास 2 है, अब हम 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई करें कि b बाई ए आ जाए, ये मैंने बताया था आपको, बहुत आसान तरीका है यहाँ से आपको। तो b बाई 2a आएगा ये, तो यहाँ पे हम क्या करें, b बाई 2a मल्टीप्लाई करें, तो जो है ये आपका मिडिल टर्म यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो b बाई ए आ गया, b बाई ए एक्स, तो ये आ गया, हमारे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, कोई चेंज हो भी नहीं रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अब इसके बाद सिमिलरली हमने जो b² एड एंड सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे b जो है b बाई 2a है, ना कि b है, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू b बाई 2a है, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर एड कर दिया, सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस b बाई ए इक्वल्स टू 0। अब हम आगे इसको होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक का मामला सॉल्व हो गया, इसके बाद का मामला बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं। तो हम यहाँ पे अलग से सॉल्व करके लिखते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे इसको। b² हो जाएगा ये, जब ब्रैकेट खोलेंगे
ये हो जाएगा 4a² प्लस c/a। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम जो आएगा 4a² आएगा और यहाँ पे -b², और इधर से a इसमें डिवाइड होगा तो 4a ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4ac। तो ये फाइनली हमारा यहाँ पे आएगा, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखते समय थोड़ा सा माइनस का साइन का ख्याल रखना पड़ेगा हमको। अगर हम माइनस को बाहर ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे इसको माइनस लिखना पड़ेगा, b² माइनस 4ac लिखना पड़ेगा। ये आप समझ गए होंगे। तो अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका 4a²। देखिए अब कैसे आता है फॉर्मूला। सेम मेथड हमने किया है यहाँ पे, जो हम कर रहे थे वही चीज़ हमने यहाँ भी किया है, ऐसा कोई अलग चेंज नहीं है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा, b² माइनस 4ac बाई 4a²। स्क्वायर रूट भी लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर को हटा दिया है, तो x प्लस b/2a दिस इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला जो है ये तो हम सभी सॉल्व होने वाला नहीं है। 4ac ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम इसको नेचर ऑफ रूट्स में डिस्कस करेंगे। ये b² माइनस 4ac जो है काफ़ी कुछ डिसाइड करता है। और ये यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए आएगा क्योंकि हम इसको नीचे जो है 4a² को हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेकर के आ रहे हैं, तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे वैल्यू आई थी प्लस माइनस में, वैसे ही ये प्लस माइनस में वैल्यू आई है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है इधर। तो अब यहाँ से हम एक बार प्लस साइन के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे हमको जो है x के दो रूट्स मिलेंगे यहाँ से। तो हम x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से जो है b2a आएगा, तो यहाँ पे -b/2a आएगा, और यहाँ से प्लस वाला हम लेंगे यहाँ पे, तो b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट 2a को आगे सॉल्व करेंगे। हम इधर नेगेटिव वाला भी लिख लेते हैं। नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -b/2a इधर आ जाएगा, और यहाँ से हम माइनस वाला लेंगे तो माइनस में लेंगे b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे x जो आएगा 2a एलसीएम आएगा, और यहाँ पे -b प्लस b² माइनस 4ac आ जाएगा ये, और यहाँ पे सिमिलरली x इक्वल्स टू -b माइनस b² माइनस 4ac आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और नीचे आ जाएगा 2a। अब यहाँ पे हम ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे x का जैसे हमने यहाँ पे एक रूट लिखा था, वैसे यहाँ पे हमको कॉमा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल्स टू -b, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस। क्यों ऐसा, क्योंकि सिर्फ यही एक साइन है जिसमें चेंज है, ये दोनों में बाकी कहीं चेंज नहीं है। ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी सिमिलर है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस ले रहे हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, जिससे हमको दो डिफरेंट रूट्स आ जाती हैं, और फॉर्मूला को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फार्मूला दिया है। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यही फार्मूला लेके आने के लिए हम जो है क्वेश्चन किए हैं, तीन क्वेश्चन किया हमने। एक क्वेश्चन को दो टाइप से किया, दो तरीके से किया। इसके बाद जो है ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आया हुआ है, ये सेकेंड मेथड हम देख रहे थे, और सेकेंड मेथड के एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए। एग्जाम्पल के बाद हमने फार्मूला डिराइव किया है। और ये मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत ज़्यादा हम हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे जो आपने सीखा है स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ये आपको मैथ्स जब भी पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे या पहले भी पढ़े होंगे, तो कई बार जो है हमको ये मैथ स्क्वायर रूट बनाना काम आता है, कई बार परफेक्ट स्क्वायर बनाना काम आता है, कई बार स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा कुछ वैल्यू दिया होता है जिसको स्प्लिट करने से हम को परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो वहाँ से इजीली बाहर आ जाता है। ये चीज़ आगे क्लासेस में 11th-12th में भी आपको कई जगह ये चीज़ें यूज होंगी। तो ये आपका बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, ये मेथड हम जनरली बहुत कम यूज करते हैं। जनरली हम
यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। जहाँ पे फैक्टराइज करना इजी है वहाँ पे हम फैक्टराइज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जहाँ पे फैक्टराइज करना हमको टफ होता है, लाइक सी की वैल्यू जो है बड़ी हो जाती है, तो उसमें हम टेबल नहीं कर पाते हैं, उसको टेबल बना करके हम उसको फैक्टर्स नहीं निकाल पाते हैं। उस केस में हम सीधा श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, हम ए बी सी से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी और हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक बार प्लस साइन वाला लेंगे, एक बार माइनस साइन वाला लेंगे, और इस तरीके से हमको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, रूट्स मिल जाएगा, जीरोस मिल जाएगा। तो आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक होगा हमारा नेचर ऑफ रूट्स। हमने अभी तक क्या देख लिया है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करने से बनता है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या यूज है, कोई भी इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो हमको ए बी और सी की वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -5 है एंड सी की वैल्यू 2 है, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा एक रियल लाइफ सिचुएशन देखा हमने, जिसमें हमको एक हॉल बनाने को कहा गया, जिसका हमको एरिया दिया हुआ था 300 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको लेंथ एंड ब्रेड्थ क्लियरली पता नहीं था, लेकिन ये कंडीशन था वहाँ पे कि जो लेंथ है दैट इज 1 यूनिट मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ। तो हमने वहाँ पे x लिया, 2x+1 किया, उसको हमने सॉल्व किया और उसके बाद हमने देखा है मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने पहले देखा है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें तीन टर्म को बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं तो 4 टर्म्स हो जाते हैं। दो पेयर टर्म, दो के पेयर में टर्म्स का हम कॉमन निकाल करके आगे 2 लीनियर फैक्टर लेकर के आते हैं और दोनों लीनियर फैक्टर को इंडिविजुअली हम जीरो से इक्वेट करते हैं, जिससे हमको x के एटमोस्ट 2 रूट्स यहाँ से हमको मिलते हैं, इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, जिसको हमने अभी काफी लंबा चौड़ा सॉल्व किया है, 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद हमने फॉर्मूला को भी डिराइव किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इससे हम देखेंगे कि क्या क्या नेचर हो सकते हैं। ये फॉर्मूला ही डिसाइड करेगा कि क्या क्या नेचर हो सकते हैं रूट्स के। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a। पहला सिचुएशन हो गया आपका नेचर ऑफ रूट्स में। ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये पॉजिटिव हो जाए पहला लेंगे हम। अभी तक जो हमने लिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है वो देखेंगे। दूसरा कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या होगा। तीसरा सिचुएशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हम बोलते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो पहला नेचर हो गया। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, उस केस में हमको 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। दूसरा चीज हो गया अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो जरा एक सिचुएशन देखिए यहाँ पे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उस केस में हमारे पास x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी बाई 2a होगा और कुछ नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a होगा, सिर्फ एक ही रूट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल एंड रियल भी होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दोनों को मिला करके कंडीशन क्वेश्चंस में कई बार आपको बोलेगा कि फॉर द गिवन इक्वेशन इफ रूट्स आर रियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, या फिर कुछ भी उसमें एक कांस्टेंट होगी जिसकी वैल्यू आपको लेकर के आनी होगी। तो उस केस में आप क्या कंडीशन लेते हैं, उस केस में आप लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आप लेकर के चलते हैं। तीसरा कंडीशन जो है वो कंडीशन ऐसा है कि आपका जो बी स्क्वायर की वैल्यू है वो 4ac से
छोटी हो जाती है। 4ac जो है नेगेटिवली जो है इससे बड़ा हो जाता है, बी तो पॉजिटिव है। सपोज इस टाइप की कंडीशन होती है कि ये अगर 100 है तो माइनस में जो है 110 आ गया, तो ये सीधी सी बात है, ये नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। ऐसा कोई सिचुएशन अगर होता है तो ये वाला सिचुएशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो ऐसे केस में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे नो रियल रूट्स बोलते हैं, एक्चुअल में इमेजिनरी रूट्स होते हैं, लेकिन ये अभी आपके स्कोप में नहीं है, 10th तक की पढ़ाई में ये नहीं है। ये 11th में आप देखते हैं इमेजिनरी रूट्स, उसको बाद में देखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कि रियल रूट्स नहीं होते। अभी आप देखें कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का काफी इंपॉर्टेंस है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्योंकि ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए अब इस टॉपिक पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर ये हमको और क्लियर हो जाएगा। ये कंडीशंस आप याद रखेंगे, 3 सिचुएशंस हैं, 3 केसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ on based on the topic nature of roots. The question है find the discriminant of the equation 2x square minus 4x plus 3 equals to 0 and hence find the nature of roots. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना होता है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो हमको इस तरीके से मिलेगा ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू यहाँ पे -4 एंड सी की वैल्यू मिलेगी 3। तो हम यहाँ से निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू 3 माइनस 4 का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू क्या है, ए है यहाँ पे 2 एंड सी है 3। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 16, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 3 जा 24। ये फाइनली यहाँ से आ जाएगा आपका -8। तो आपके पास फाइनली क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज -8 विच इज लेस देन 0। तो ये कौन सा केस है, ये है केस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन 0 केस। इसका मतलब है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये एक क्वेश्चन था जिसका हमने सॉल्यूशन किया, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ, ए में है नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है। दूसरा चीज है कि आप रूट्स बताइए इफ दे आर रियल। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी, बी यहाँ से हम निकालेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, सॉरी बी 3 नहीं है -2 है, ए जो है 3 है तो 4ac सी जो है 1/3 है। अब देखते हैं डी की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है, ये 4 हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल और ये 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक अलग केस, पिछला क्वेश्चन अलग था, नो रियल रूट्स का केस था, डी लेस देन 0 था, डी इक्वल्स टू 0 का केस है, 4 - 4 ये 0 हो गया। तो डी इक्वल्स टू 0 दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 का केस है। ध्यान देंगे डी कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट है, उसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही है। तो हमको क्या फाइंड करने बोला था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। पहला चीज तो हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। उसके बाद ये बोल रहा है नेचर ऑफ रूट्स। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स जो है यहाँ पे होगा
टू इक्वल एंड रियल रूट्स। तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। इसके बाद अगर ये इस पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हम इसके रूट्स भी फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्ट बी सॉल्व करते हैं इसका। पार्ट बी सॉल्व करते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी तक यूज़ नहीं किए, हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और उससे जो है हम लेकर के आएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास पहले से 0 आ चुका है, तो हमारे पास जो x की जो यहाँ पे वैल्यू आनी है वो होगा माइनस बी अपॉन 2a। बस यही वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 हो चुका है और हमारे पास b की वैल्यू पहले से है, b की वैल्यू है -2। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये पहले फॉर्मूला वाला माइनस है और यहाँ पे जो है ये यहाँ से हमारा कंपेयर करने के बाद हमको माइनस मिला है ये, तो ये हो जाएगा 2a। a की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो इस तरीके से यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी हमारी, ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से माइनस माइनस और माइनस भी प्लस हो रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/3। ये एक्चुअली रिपीटेड रूट्स का केस है। एक्चुअली इसका 1/3 इसका दो रूट्स आ रहे हैं, लेकिन हम उसको क्योंकि सेम रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, इसलिए हम इसको एक ही रूट आ रहा है यहाँ पे बोलेंगे 1/3। इसलिए हम बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 3 रूट्स होते हैं, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 2 हो सकता है। तो रियल वाले केस में हमको 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं और ये जो 0 वाला केस है, d इक्वल्स टू 0 वाले केस में हमको एक रूट मिलता है। रिपीटेड रूट सेम रूट्स 2 बार आएगा, 1/3 तो हम इसको एक ही रूट बोलेंगे। इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमको नो रूट्स मिला, उसमें d की वैल्यू -8 आ रही थी, तो वहाँ पे 0 रूट्स थे। तो ये तीनों केस हमने कर लिए हैं और इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x minus 2 plus 6 equals to 0 so that this have two equal roots। तो इसके टू इक्वल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, ये कंडीशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वैसे केस में k की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसका। तो हमको वो केस देखना पड़ेगा, टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स वाला जो केस था हमारा वो था d इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, अच्छा उसके पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले सिंपल फॉर्म में, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या हो जाएगा, ये kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। kx इंटू एक्स, kx² 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a इक्वल्स टू k है, b इक्वल्स टू -2k है एंड c इक्वल्स टू 6 है। तो यहाँ से b की वैल्यू पुट करेंगे -2k स्क्वायर 4a, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, दिस इज इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर आ जाएगा, ये 6 4 जा 24k इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे, 4 1 जा एंड 4 6 जा, k स्क्वायर इक्वल्स टू 6k। k स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 6k आ रहा है, 4 6 जा 24, k स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है और यहाँ पे 6k बच रहा है, यहाँ पे k फिर से कैंसिल हो रहा है, तो k इक्वल्स टू आ रहा है फाइनली 6। तो k इक्वल्स टू 6 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू इक्वल रूट्स होंगे।
ये है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए कुछ चीज़ें इस चैप्टर में बच गई हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस मैंने काफ़ी कम कराए हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमको कंसेप्ट पकड़ना था, इसलिए हमने कम क्वेश्चन किया है। जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड थे करने वही किया है। फॉर एग्जांपल हम जो है लास्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम एक से एक क्वेश्चंस देखेंगे। अभी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए लेकिन अभी तक इसमें नहीं आ पाया, वो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ें बच गई हैं वो दो चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद आ रही हैं। एक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स। ये हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ है, अल्फा बीटा। क्यूबिक का केस भी आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस हमने देखा था, उसमें अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग यहाँ पे ब्रीफली देख लेंगे। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोफिशिएंट, सॉरी, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसमें हम देख रहे हैं, क्या देखते हैं उसमें हम लोग, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और इसके अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, इसके अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, तो उस केस में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। तो ये दो फॉर्मूला याद रखना है। यहीं पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आपको कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको रूट्स दिया होता है। सपोज आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बोला है कि अगर 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन राइट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा होगा। तो अगर ये 2 and 3 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 and 3 5 हो जाएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आपको रूट्स दिए होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता है तो उस केस में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा। तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं जब हमारे पास अल्फा बीटा गिवन हो। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला 5, तो ये 5x हो जाएगा, और अल्फा बीटा 6 है। तो ये इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जब हमको दो रूट्स दिए हो, या फिर कभी एक रूट देगा, कुछ और कंडीशन देगा, उस कंडीशन में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रीफली क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के केस में अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्यूबिक इक्वेशन जो होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करें तो ये हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे भी कंडीशन है ए कांट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हम मान के चलें कि इसके 3 रूट्स हैं, क्योंकि ये डिग्री 3 इक्वेशन है, इसके एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होगा, ये होता है माइनस बी बाई ए। इसमें दूसरी चीज होती है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, एंड दिस इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तीसरी चीज होती है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा
बीटा एंड गामा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। साइन में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक के केस में माइनस बी बाई ए सी बाई ए था, यहाँ पे एक नया चीज आया हुआ है माइनस डी बाई ए, तो साइन इसका याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि माइनस प्लस फिर माइनस है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा पहले माइनस है फिर दूसरे वाले में प्लस है फिर दूसरे वाले में माइनस है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये चीज याद रखेंगे, इसको याद रखने के बाद आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बनेंगे। इसके बाद जो एक और चीज जो छूट गया है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम उसमें उसकी ग्राफ ड्रॉ करें एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके, तो हम देखते हैं ये हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी उसका इम्पोर्टेंस है, उससे क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का हम ग्राफ ड्रॉ करें, हमेशा ध्यान रखेंगे ए कांट बी इक्वल्स टू 0। ए क्यों 0 नहीं हो सकता है? क्योंकि ए अगर 0 हो जाएगा तो ये स्क्वायर टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ए कांट बी इक्वल्स टू 0। तो हम इस पे देखते हैं दो तरीके का इसमें ग्राफ हमको मिलेगा। एक तो ये साइन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, तो इफ ए इज ग्रेटर देन 0 तो हमको अपवर्ड ग्राफ मिलेगा, ध्यान देंगे अपवर्ड। और शेप कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप होता है, इसके ग्राफ का जो शेप होता है ये होता है पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोलिक या पैराबोला, पैराबोला शेप होता है। पैराबोला का शेप कैसा होता है? पैराबोला का शेप होगा आपका इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले मिलेंगे, ए पॉजिटिव वाला इसको बनाते हैं। ए अगर पॉजिटिव है तो आपका जो है पैराबोला इस तरीके का बनेगा, ए इज ग्रेटर देन 0 वाला केस है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरा, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है आपका ए इज लेस देन 0, तो यहाँ पे बनेगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और डाउनवर्ड पैराबोला कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला कैसा भी बन सकता है, इस तरीके का बन सकता है, ये उस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। ए इज लेस देन 0, तो ये आपका यहाँ से ए का साइन ध्यान रखेंगे कि अगर ए आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ए अगर डाउनवर्ड है, सॉरी ए अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसके अलावा ग्राफ देख करके एक और चीज यहाँ पे याद आ रहा है मुझे कि जो हमने 3 डिफरेंट केसेस देखे नेचर ऑफ रूट्स के, उसमें भी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ बनते हैं उसके, उसको भी देख लेते हैं कि जब हमारा डी पॉजिटिव होगा, मतलब रियल 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तब कैसा ग्राफ बनता है, और अगर इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं दैट इज डी इक्वल्स टू 0 तो कैसा ग्राफ बनता है। तीसरा चीज है कि अगर डी लेस देन 0 है दैट इज नेगेटिव है, नो रियल रूट्स वाला केस है, तब कैसा ग्राफ बनता है। ये तीनों केस हम लोग देखते हैं, ये वहाँ पे याद नहीं आया, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैं पहला इसमें केस था डी इज ग्रेटर देन 0, तो डी इज ग्रेटर देन 0 में हमको 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं। उस केस में जो आपका ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का होगा, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ए इज ग्रेटर देन वाला केस है ये, हालांकि इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ग्रेटर देन लेस देन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हमारा डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो गया आपका डी इक्वल्स टू 0 केस। डी इक्वल्स टू 0 वाले केस में किस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो उस केस में क्योंकि हमको एक ही रूट मिलता है, तो एक ही रूट मिलता है, तो उस केस में जो है मैं इसको डाउनवर्ड ले लेता हूँ, उसको अपवर्ड लिया हूँ, तो यहाँ पे जो आपका पैराबोला बनेगा ये जस्ट एक्स एक्सिस को टच करके ये नीचे आ जाएगा। ये
तो यहाँ पे हमको x का एक ही पॉइंट मिलेगा, एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा x का, जबकि यहाँ पे दो पॉइंट हैं तो दो कोऑर्डिनेट x के मिलेंगे जो हमको यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे टच करेगा x एक्सिस को, और यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे जिसमें से x कोऑर्डिनेट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सेकेंड केस हो गया। तीसरा केस जो होगा हमारा, तीसरा केस होता है d इज लेस देन जीरो। ये है नो रियल रूट्स वाला केस है, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स वाले केस में कैसा ग्राफ बनेगा आपका, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो पैराबोला बनेगा, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा, वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करेगा। ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। टच अगर करता तो उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते। ये देखिए, इसमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है तो दो रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स हमको मिलते हैं। यहाँ पे एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो यहाँ पे हमको एक इक्वल रूट्स मिलते हैं और एक ही रूट मिलता है और रियल रूट मिलता है। ये भी रियल का केस है, भी रियल का केस है, ध्यान देंगे। ये जो है यहाँ पे हमको रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, जीरो सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे जीरो, रियल सॉल्यूशन वाला केस है। इसलिए जो है ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच भी नहीं करता, ना तो इंटरसेक्ट करता है। तो इस तरीके से लगभग चीजें हमने कवर कर ली हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टूडेंट्स, एक हम लोग अच्छा क्वेश्चन करते हैं जिसपे थोड़ा हमको दिमाग पे जोर पड़ेगा। एक क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको ध्यान से देखिए और ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व क्या हो सकता है यहाँ पे। इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन होना चाहिए। और होल स्क्वायर है तो उसको देख करके समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर तो इसमें आएगा। इनफैक्ट 3x² आएगा, तीनों जगह से पॉजिटिव चीजें ही निकल के आनी है इसमें, और जो भी नेगेटिव चीजें निकल के आएंगी वो जो है आपस में जीरो होना है इसमें। तो क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, एक और ऑब्जर्वेशन है कि ये जीरो आ रहा है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे संभव है जीरो? या तो ये तीन में से कोई एक नेगेटिव हो और वो बैलेंस आउट करे और वो जीरो हो जाए, लेकिन ये तो संभव नहीं है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगली पॉसिबिलिटी ये है कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अगर ऐसा है तो ये जीरो है, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। मतलब यहाँ पे x के तो तीन रूट्स हो गए, x इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू टू एंड x इक्वल्स टू थ्री। एंड ये रूट्स कैसे हुए? अगर हम वन पुट करते हैं तो ये जीरो हो भी नहीं रहा है, टू पुट करते हैं तो भी ये जीरो नहीं हो रहा है, सिर्फ एक टर्म जीरो हो रहा है, थ्री पुट करने से भी एक ही टर्म जीरो हो रहा है। तो थोड़ा अजीब है। तो ये भी रूट्स नहीं है, तो ऐसा भी हम नहीं बोल सकते ये तीनों आपस में जीरो हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है ये देखना चाहिए हमको। तब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं हुआ, हमने और कुछ दिमाग लगाया उससे भी सॉल्व नहीं हुआ। तब इसके बाद हमारे पास ये है कि हम इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देखें कि आखिर में ये बात क्या है इस क्वेश्चन में। तो हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो क्या आएगा देखते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। फिर यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, फोर एक्स प्लस बी का स्क्वायर फोर आएगा। यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू थ्री जा सिक्स एक्स माइनस सॉरी प्लस नाइन आएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो ये फाइनली आ रहा है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थ्री एक्स स्क्वायर आ रहा है यहाँ से, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स, सिक्स एंड फोर टेन, एंड ये माइनस ट्वेल्व एक्स आ रहा है, माइनस टू माइनस फोर सिक्स एंड सिक्स, ट्वेल्व आ रहा है। कॉन्स्टेंट बच गया वन, फोर एंड वन फाइव एंड नाइन, 14, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट बड़ा मुश्किल होगा, स्प्लिट नहीं करेंगे हम, सीधा इसको जो है
क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से जब हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी इक्वल्स टू 12 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 144, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 4a की जगह 3 है और c की जगह क्या है 14 है बाई 2a, 2 इंटू 3। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है देखते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 12 हो जाएगा और ये प्लस माइनस 144 माइनस, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई 14, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 14, क्या रहा है 168 आ रहा है ये, और 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन हमको परेशान किया, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व नहीं हुआ और उसके बाद कुछ और भी हमने दिमाग लगाया उससे भी नहीं आया। तो प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब ये जो केस है आपका d इज लेस देन 0 का केस है। d इज लेस देन 0 का केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है, नो रियल रूट्स होता है, जिसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नन। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम इसको स्टार्ट में ही बता सकते थे कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाते और होने के बाद अगर रूट्स सही आते तो फिर ये हो सकता था, लेकिन तीनों इंडिविजुअली 0 करने के बाद जो रूट्स आ रहे हैं 1 2 3, दे आर एक्चुअली नॉट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीनों का स्क्वायर कांट बी इक्वल्स टू 0। तो ये हम स्टार्टिंग में कर सकते थे, आगे से हम वैसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको समझाना था कि एक्चुअल में यहाँ पे रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसलिए, और यहाँ पे हमको रियल सॉल्यूशन ही पूछा हुआ है, तो इसका आंसर नन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।